welcome to the channel Pharma Guru once again. Today we are talking about the medicinal chemistry third B Pharm, sixth semester third year का जो सब्जेक्ट है उसमें हम सार ऑफ पेनिसिलिन देखेंगे आज। सार ऑफ पेनिसिलिन, सार का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझेंगे कि सार क्या होता है पेनिसिलिन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सार कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पेनिसिलिन का कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, मैं आपके लिए जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो रिंग दिख रही होंगी, रिंग ए एंड रिंग बी। दो रिंग दिख रही होंगी, रिंग ए एंड रिंग बी। रिंग ए को हम बोलते हैं, एक मिनट, रिंग ए को हम बोलते हैं, देखिए एरो देखिए हमने दिया है बीटा लैक्टम रिंग। यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग, और उसके नीचे लिखा है कि ये क्या करता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए ये एसेंशियल होता है। फिर दूसरा पॉइंट है एनी मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एक्टिविटी। अगर कोई भी चेंज करते हो आप इस लैक्टम रिंग में, तो जो उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी है उसमें कमी आ जाएगी, खराबी आ जाएगी। दूसरी जो रिंग है वो है रिंग बी, ये है थायोजोलिडीन रिंग। अगर आप देख पाएँ तो यह, इसको भी मैंने एरो दिया है यहाँ से, ये थायोजोलिडीन रिंग है ना। तो ये जो थायोजोलिडीन रिंग है, इसके भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फिर उसके बाद दो रिंग हो गई, इन दोनों रिंग को बाई साइक्लिक रिंग बोलते हैं। और ये यानी कि दो है बाई और साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक रिंग, तो बाई साइक्लिक रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। यहाँ मैंने लिख रखा है कि बाई साइक्लिक रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अगर आप यहाँ देखो, है ना, तो बाई साइक्लिक रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, है ना। फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो थायोजोलिडीन रिंग में एक सल्फर एटम है। जो सल्फर एटम है उस वो किस क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो सल्फर एटम ऊपर मैंने दो पॉइंट करके लिखा है कि अकरेंस ऑफ, यहाँ पे आप देखो मैंने इसे दे रखा है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि क्या लिखा है, अकरेंस ऑफ सल्फर इज यूजुअल बट नॉट एसेंशियल। मतलब सल्फर का होना तो ठीक है, पर एकदम जरूरी नहीं है कि अगर होगा तभी एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन बी फर्दर रिप्लेस्ड बाय द कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, है ना। ये कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम से फर्दर रिप्लेस किया जा सकता है, जो अलग आगे कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ देखिए, ये जो दो, एक मिनट, ये जो दो आपको CH3 ग्रुप लगे हुए दिख रहे हैं, ये दो CH3 ग्रुप एरो लगा के मैंने लिखा भी है कि ये जो है पॉइंट करके लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ वन अल्फा एंड वन बीटा ओरिएंटेशन इज एसेंशियल। यानी कि ये जो दो CH3 ग्रुप हैं, ये एक अल्फा ओरिएंटेशन में है और एक बीटा ओरिएंटेशन में है ना। और इनका होना जो है एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करने के लिए पेनिसिलिन की बहुत ही एसेंशियल होता है। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले सर्कल किया हुआ है, फिर भी आपको समझाने के लिए किया दे रहा हूँ, COOR- है ना। इसमें मैंने क्या लिख रखा है कि इट इज एसेंशियल, ये भी एसेंशियल है, और बाइंड टू द चार्ज अमोनियम आयन ऑफ लाइसिन रेसिड्यू इन द बाइंडिंग साइट। और लाइसिन के रेसिड्यू में
उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है वहाँ चार्ज अमोनियम आयन से बाइंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ ये सब डिस्कस कर लिया है। हाँ, अब अभी आप ये देख रहे होंगे, ये है ना, ये जो यहाँ से पूरा ये इतना बड़ा, इतना जो पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पेनिसिलिनिक एसिड। यहाँ मैंने बना रखा है, लिख रखा है ये यहाँ पे पेनिसिलिनिक एसिड। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि ये पेनिसिलिनिक एसिड, कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेनिसिलिनिक एसिड। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की। यहाँ पे देखिए ये है ना, इसको भी एरो दे के लिखा है 2 पॉइंट में कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव एंड एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये भी एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। फिर उसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एनी मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एक्टिविटी। अगर कोई भी चेंज करते हो तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ ऊपर देखते हैं इस पॉइंट पे कि ये क्या है, यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे तो क्या होगा। तो इसको भी एरो करके ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ वेरी एसेंशियल। जो NH ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और जो पर्टिकुलर R ग्रुप है आपको दिख रहा है, एल्किल ग्रुप, वो डिटरमाइन करता है एक्टिविटी एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, है ना। एंटीबायोटिक एक्टिविटी को शो के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना एक तरह से इफेक्टिव है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जैसे अगर नैरो स्पेक्ट्रम है तो केवल किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए ग्राम नेगेटिव को किया या फिर ग्राम पॉजिटिव को। लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब कि वो दोनों टाइप के बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट द स्पेक्ट्रम मींस। फिर आगे चलते हैं, ऊपर हमने सल्फर की बात कर ही ली थी, है ना। फिर आगे चलते हैं, पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बेसिस पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कि जो 6 नंबर है, यहाँ पे देखिए हमने नंबरिंग दी है। नंबरिंग स्टार्ट होगी नाइट्रोजन एटम से, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन एटम आपको दिख रहा है यहाँ से, इसको मैंने क्या दिया है 1 नंबर। फिर उसके बाद 1, आगे देखिए 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 4 नंबर किसको मिला है? सल्फर एटम को। फिर 5, 6 एटम पे क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशन, एल्किल ग्रुप वाला पार्ट और एमाइड वाला पार्ट, है ना, यानी कि एमाइड लिंकेज। अब उसके बाद यहीं पे आपको देखना है कि जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है 6th अमाइनो ग्रुप या और R ग्रुप पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा एराइल और ऑक्सी एराइल पेनिसिलिन इन द साइड चेन इंक्रीजेज द एसिड स्टेबिलिटी एंड ओरल एब्जॉर्प्शन। तो एसिड स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ओरल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एग्जाम्पल है एम्पीसिलिन एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट क्या है, उसी अगर 6th पोजीशन पे ही 6 अमीनो ग्रुप पे ही या फिर R ग्रुप पे ही सब्स्टिट्यूशन होता है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन विद द बल्की ग्रुप, अगर बल्की ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो कन्फर करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम रेजिस्टेंस। अब ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो आइए समझते हैं कि ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम रेजिस्टेंस का, एक मिनट, आई थिंक वी शुड बैक। हाँ, बीटा लैक्टमेज एंजाइम रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, वो बीटा लैक्टम रिंग जो कि हमारी यहाँ है, दिस इस रिंग को तोड़ने का काम करता है ना। तो रेजिस्टेंस का मतलब कि अपोज करता है ना। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है, यहाँ पे अगर हम 6th पोजीशन पे, 6 अमीनो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो बीटा लैक्टम जो एंजाइम है उसको इफेक्टिवली काम नहीं करने देगा, और हमारा जो एंटीबायोटिक होगा वो मोर इफेक्टिव होगा और जल्दी से इस एंजाइम के इफेक्ट में नहीं आएगा, यानी कि रिंग को वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा और अपनी एक्टिविटी शो करेगा। इसके जो एग्जांपल हैं वो मेथिसिलिन है और नेफेसिलिन है एंड ऑक्सासिलिन है। आई थिंक इट इज विजिबल बट ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सी,
introduction of an ionized or polar group into the alpha position of the side chain in the benzyl carbon atom of the penicillin G confers the activity against the gram negative bacilli। मतलब अगर आप कोई पोलर ग्रुप से अल्फा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन करते हो तो पेनिसिलिन जी के, है ना, तो वो क्या करेगा, वो ग्राम निगेटिव बैसिलाई जो होती है, अभी बताया ना कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, तो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के लिए एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करेगा बेसिकली, है ना। फिर अगले पॉइंट पे इसके कुछ एग्जांपल है, एम्पिसिलिन एंड कार्बेनिसिलिन, ठीक है, एक्सेट्रा। अगले पॉइंट पे चलें, डी पॉइंट, कंपाउंड विद मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कैन सर्वाइव द पैसेज थ्रू जीआईटी एंड कैन बी गिवन ओरली फॉर सिस्टमिक पर्पस, है ना। तो अगर आप उसमें मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड करोगे या सब्सटीट्यूट करोगे, जो 6 अमीनो ग्रुप लगा था या फिर आर ग्रुप लगा था, उसकी जगह पे आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से सब्सटीट्यूट करोगे, तो जो हमारा पेनिसिलिन है ना, वो जीआईटी के थ्रू जब पास करेगा तो उसका जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा, है ना, वो डिग्रेड नहीं होगा वहां पे। और इसीलिए फिर इस ड्रग का यूज करते हैं हम ओरली सिस्टमिक पर्पस के लिए, है ना। इसके एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। दीज आर द कॉमन नेम्स you must have heard about this or these drugs, okay। Let's move on to the next page। पॉइंट नंबर ई, बहुत ही छोटे में लिखा है और बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। स्ट्रक्चर को आपको 2 बार बनाइए, तीसरी बार याद हो जाएगा। आप ध्यान से बस फोकस्ड होके बनाइए, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। तो आगे चलते हैं 5th पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल एंड प्रोटेक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम एसिडिक डिग्रेडेशन, है ना। जैसा कि अभी हम बता रहे थे पीछे वाले पॉइंट्स में, डी पॉइंट्स में, कि क्या कहते हैं, इसमें एसिड का पेनिसिलिन का सर्वाइवल बढ़ जाता है थ्रू द जीआईटी, जब वो जीआईटी से पास करता है, पैसेज थ्रू द जीआईटी, है ना। तो वो क्या है, उसी का एलोबरेशन है या एक्सप्लेनेशन है ई पॉइंट, कि जब हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से उसको रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बोनिल, वहां पे C डबल बॉन्ड O लगा था NH के बाद, तो वहां पे, है ना, अगर हम ग्रुप दिखाना चाहें तो ग्रुप क्या था, यहाँ पे NH था, है ना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे R ग्रुप लगा था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इस जगह पे ये R जो ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो जो ये कार्बन है ना, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जिससे जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा यहाँ पे एसिड डिग्रेडेशन है, जो हमारा एसिड डिग्रेडेशन है, वो उससे पेनिसिलिन को बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल है बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी, दोनों को एक ही बोलते हैं। अगर आपको पेनिसिलिन जी ना बोल के बेंजाइल पेनिसिलिन बोल दिया तो आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट पे जाएं, जो सल्फर एटम था रिंग बी में, आप याद करो, यहाँ पे रिंग बी मैं बनाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो रिंग बी थी ऐसी थी, पेंटेन रिंग थी, यहाँ पे सल्फर एटम था, ठीक। तो ये जो सल्फर एटम है रिंग बी में, ये इसके बारे में बात हो रही है ना, कि यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द सल्फर एटम ऑफ द थायोजोलिडीन रिंग कैन बी रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस करती है या कर सकती है, CH2 के साथ रिप्लेस कर सकती है ना। तो इट होगा क्या इससे, इट इंक्रीजेस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है ना,
तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम को क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्वेट करेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नीचे, introduction of 6-alpha methoxy group confers the greater stability against the beta lactamase without loss of potency। अगर आप 6 पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप को ऐड करते हो तो उससे क्या होगा, जो आपकी पेनिसिलिन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बीटा लैक्टमेज के थ्रू मतलब अपोज में, और उसकी जो पोटेंसी है वो भी बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।